मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन के लिए और सुंदर आयोजन के लिए कि जो फैमिली ग्रुप के माध्यम से हमें परमेश्वर का वचन सीखने को मिलता है। आज जिस विषय के ऊपर मैं और आप मनन कर रहे हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है और इसके ऊपर बहुत सारे वक्ताओं ने आपको संदेश दिए होंगे और आपने भी इसका अध्ययन किया होगा। लेकिन आज जो थीम मेरे सामने है वो है निकोदेमुस के बारे में। निकोदेमुस, अ ग्रेट टीचर ऑफ इज़राइल हु लॉस्ट हिज सैल्वेशन। निकोदेमुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हर कोई सुनना और सीखना चाहता है, क्योंकि वो एक गुरु है, इस्राएल का गुरु, जिसके पास बहुत सारे चेले हैं, बहुत उसकी इज्जत है और बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा पद है, और जो महासभा थी उसका भी वो सदस्य था। लेकिन हम बात यूहन्ना के दूसरे अध्याय के 30-23वें पद से शुरू करेंगे। ये फसह का समय था और यीशु मसीह यरूशलेम में थे। तब बहुत सारे जो लोग थे वो उन चिन्हों को और उन चमत्कारों को जो लोग देखते थे उन्हें देखकर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने लगे। उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि ये मसीहा है जिसकी हम राह देख रहे हैं। इसीलिए 25वें पद में ये बात स्पष्ट लिखी है कि यीशु मसीह आप जानते थे कि उनके मनों में क्या है, क्योंकि लोग जो थे वो चमत्कार से ही खुश हो जाया करते थे। उनके मन में यीशु मसीह को फॉलो करने की या यीशु मसीह का चेला बनने की भावना नहीं थी। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो सिर्फ और सिर्फ चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं और उसी से वो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में कभी ये इच्छा नहीं होती कि वो यीशु मसीह के चेले बनकर यीशु मसीह को फॉलो करें, उसके पद चिन्हों पर चलें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। बस वो चिन्ह और चमत्कार देखकर संतुष्ट हो जाया करते हैं। उस समय भी जो चमत्कार लोग देखते थे उसमें सिर्फ साधारण यरूशलेम के निवासी नहीं होते थे या यरूशलेम के आसपास के रहने वाले, जहां जहां यीशु मसीह चमत्कार करते थे वहीं के नहीं होते थे, बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो जिनमें फरीसी थे, शास्त्री थे, महासभा के सदस्य थे। वो लोग भी उन चिन्हों और चमत्कारों को देखते थे और ऐसे लोग ये व्यवस्था के अनुसार जानने की कोशिश करते थे कि क्या ये मसीह है जिसके आने की हम राह देख रहे हैं। यूहन्ना का 3रा अध्याय खोल लीजिए, ये आज हमारी बाइबल स्टडी का आधार है और इसके जो पहले 2 पद हैं उसमें लिखा हुआ है कि फरीसियों का जो एक सरदार है, जो निकोदेमुस जिसका नाम है, एक गुरु है, वो बहुत सारे उसके शिष्य हैं। बाइबल में ये तो नहीं लिखा है कि निकोदेमुस या उसके शिष्य यीशु मसीह के जो चमत्कार होते थे उनको स्वयं देखने जाते थे और उनसे वो प्रभावित थे। लेकिन ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि यहूदियों का जो ये सरदार था, जो एक जूइश टीचर था, निकोदेमुस, वो व्यवस्था का शिक्षक था। लोग उससे व्यवस्था की यानी लॉ का इंटरप्रिटेशन करते थे और निकोदेमुस भी यीशु से मिलना चाहता था और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे जो यीशु से वो पूछना चाहता था और वो चाहता था कि ये मालूम करे कि जिस मसीहा की हम राह देख रहे हैं, क्या ये व्यक्ति जिसका नाम यीशु नासरी है, क्या ये वही व्यक्ति है? क्या ये वही मसीहा है? यहाँ हम इस बात पर भी ध्यान देंगे, हमें देना चाहिए कि व्यवस्था का उसको बहुत ज्ञान था
और साथ ही यीशु मसीह से वो मिला और उसने उन बातों को स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया है उसने? उसने स्वीकार किया है कि हम जानते हैं कि तू जो चमत्कार और चिन्ह दिखाता है, जो आश्चर्य कर्म तू हमें दिखाता है, वो कोई नहीं दिखा सकता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। तो इन चिन्हों और चमत्कारों को से प्रभावित होकर वो यीशु मसीह से मिलने आया है और उसने जो बात कही है, दरअसल ये जो बात उसने कही है ये चिन्हों और चमत्कारों के विषय में कही है। और ये जो बात उसने कही है वो जो निकोदेमुस ने यीशु मसीह से मिलने का अपना अर्थ बताया, ये बात सही नहीं है। बाइबल हमें ये बात नहीं कहती कि सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य से ही सारे चिन्ह और चमत्कार होते हैं। यदि आप रेवल्यूशन 13 और 14वां पद पढ़ें, उसका रेवल्यूशन यानी प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि शैतान के पास यानी शैतान के दूतों और शैतान के लोगों के पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं कि वो दिखा सकते हैं चिन्ह और चमत्कार। देखिए क्या लिखा है यहाँ, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। इन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। यानी आप ये मत समझिए कि जो बात निकोदेमुस ने कही है वो 100% सही है कि सिर्फ वही व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार दिखा सकते हैं जिनके साथ परमेश्वर है। बाइबल में और पद हैं जिसमें आपको दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 और 10 में भी ये मिलेगा। और यीशु मसीह ने भी ये बात कही है मत्ती के 7वें अध्याय में कि न्याय के दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बहुत चिन्ह दिखाए, बहुत चमत्कार किए, बहुत सारी अशुद्ध आत्माएं निकाली, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो चिन्हों और चमत्कारों पर आज भी जो लोग विश्वास करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह इन बातों से न तो प्रभावित होते हैं और न ही किसी को प्रभावित करना चाहते हैं। चिन्ह यीशु मसीह ने दिखाए, लोगों को चंगा किया, चमत्कार किए, ये सब बिल्कुल सही है। लेकिन हर बार जब भी यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, उसने एक ही बात कही कि ये बात किसी से मत कहना। तो यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चिन्हों और चमत्कारों की वजह से चलें, बल्कि हम यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप विश्वास के साथ उसके पीछे चलें। याद है ना आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था थोमा से कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य वो हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा और वो मुझ पर विश्वास करेंगे। इसलिए मैं और आप धन्य इसलिए नहीं है कि हम चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं, बल्कि धन्य हम इसलिए हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और यीशु मसीह मन में ये जान लेते थे, जो बात यूहन्ना के 2 अध्याय के 25वें पद में कहा है कि यीशु मसीह ने मन में जान लिया। तो जब निकोदेमुस वहां आया है यीशु मसीह से मिलने, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा यीशु मसीह से, लेकिन यीशु मसीह ने जान लिया कि इसके मन में स्वर्ग के राज्य के बारे में जानने की इच्छा और अभिलाषा है। और इसीलिए निकोदेमुस ने यीशु मसीह से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने जान लिया। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा है स्वर्ग के राज्य में बारे में। यीशु मसीह ने उसको यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 3 पद, यीशु ने उससे कहा कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहां यीशु मसीह ने पहली बार परमेश्वर के राज्य के बारे में कहा है। और एक ये बड़ी गंभीर बात है
यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम बॉर्न अगेन नहीं होगे तो स्वर्ग के राज्य को देखने की बात मत सोचना। यानी ये जो प्रश्न का उत्तर है निकोदेमुस के मन में था कि मैं कैसे स्वर्ग के राज्य का दर्शन कर पाऊंगा। लेकिन निकोदेमुस के पास जो बात है वो सारी सांसारिक ज्ञान के ऊपर आधारित है। और चौथे पद के अंदर निकोदेमुस ये जानना चाहता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो उसके मन में ये विचार हुआ कि जन्म जो है सांसारिक दृष्टिकोण से, जब भी हम बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं और अपना सांसारिक बुद्धि और ज्ञान लगाते हैं तो हम उन गंभीर और गूढ़ बातों को नहीं समझ के सांसारिक रीति से उस विषय से भटक जाते हैं जिस विषय से निकोदेमुस पर भटक गया। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। अब जैसे ही जन्म की बात आई है, जो बुद्धि निकोदेमुस के पास थी वो सांसारिक थी और उसने ये सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं मेरी मां के शरीर में कैसे प्रवेश कर पाऊंगा। क्योंकि निकोदेमुस जानता है, मैं और आप जानते हैं कि संसार में बच्चों का जन्म मां के द्वारा होता है और मां जो बच्चे को जन्म देती है उसके बाद बच्चे की ग्रोथ होती चली जाती है। तो यहां पर वही चीज उसके दिमाग में है कि कैसे यह संभव है कि मनुष्य दोबारा भी जन्म ले सकता है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब बातें जो वो पूछ रहा है, जो वो नहीं समझ पा रहा है, उसका कारण है उसका सांसारिक ज्ञान है। इसीलिए यीशु मसीह से उसने प्रश्न किया कि यह तो मुझे मालूम है भाई, ये तो मैं जानता हूं कि माता के द्वारा हम जन्म लेते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है कि मैं दोबारा से जन्म लूं। यानी निकोदेमुस पूरी तरह से सांसारिक बातें कर रहा है और यीशु मसीह पूरी तरह से स्वर्गीय बातें कर रहा है, जिसे हम हेवनली बातें कहते हैं। 5वें और 6ठे पद के अंदर यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहली बार यीशु मसीह ने बॉर्न अगेन व्यक्ति को कहा था कि तुम जब तक बॉर्न अगेन नहीं होगे तब तक स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। अब यीशु मसीह प्रवेश करने की प्रक्रिया बता रहे हैं और यीशु मसीह ने यहां एक बात कही है कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु मसीह 6ठे पद के अंदर कहते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी जब हम इस पद को पढ़ते हैं और सांसारिक ज्ञान के द्वारा हम इस पद का भेद समझना चाहते हैं कि जल और आत्मा से जन्मना क्या है, तो हम जो हैं वो हमारा जो सांसारिक ज्ञान है या हमारा जो हमने स्पिरिचुअल ज्ञान बना रखा है, जिसको हम समझते हैं कि ये हमारा आत्मिक ज्ञान है, ये हमें इस भावना तक जो यीशु मसीह ने कही है वहां पहुंचने से रोक देता है। यशाया 55वां अध्याय उसके 9वें पद में यशाया ने एक बात बड़े स्पष्ट तौर से कही है। परमेश्वर कहता है कि मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं उसमें और निकोदेमुस जो बात समझ रहा है उसमें आसमान और जमीन का अंतर है। और यीशु मसीह आत्मिक बातों को समझा रहे हैं, किंतु आज भी बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो इस पद को 5वें पद को सांसारिक ज्ञान से समझकर इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और जैसे ही हम सांसारिक बातों के अनुसार इसको समझने लगते हैं कि जल से जन्म होना क्या है, तो हमारा पूरा ध्यान बैप्टिज्म के ऊपर चला जाता है और हम जो बैप्टिज्म के बारे में बात करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो फिर वहां शैतान हमें भटकाने लगता है और फिर हम सोचने लगते हैं कि कौन सा बपतिस्मा सही है, वाटर बैप्टिज्म सही है, स्प्रिंकल बैप्टिज्म सही है, जो बच्चों को दिया जाता है वो सही है या ये सही है। और शैतान हमें बैप्टिज्म में उलझा के रख देता है। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये प्रश्न करते हुए पूछा है और प्रश्न करते हुए मैंने सुना है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है कि कौन सा बपतिस्मा सही है, क्योंकि जिन लोगों ने
वाटर बैप्टिज्म लिया है, उन्होंने हमसे ये कहा है कि तुम्हारा बपतिस्मा सही नहीं है, तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे ही आप बपतिस्मों की व्याख्या करने लगते हैं, ये पानी का जो बपतिस्मा है ये मनुष्य के द्वारा दिया गया है और ये आउटर चिन्ह है, बाहरी चिन्ह है, इससे मनुष्य प्रभावित होता है। लेकिन मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि न तो वाटर बैप्टिज्म से न स्पिरिचुअल बैप्टिज्म से किसी मनुष्य के जीवन में कोई बदलाव आता है। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया है और ये एक चिन्ह है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता। अगर आपके मन में पाप करने की इच्छा है तो आप चाहे डुबकी से बपतिस्मा लें, चाहे किसी भी तरह से बपतिस्मा लें, आप पाप से बाहर नहीं आ सकते। बपतिस्मा आपको कभी भी पाप से मुक्त नहीं करता है। और यही बात जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कही थी, और उसने स्पष्ट तौर से कहा था मत्ती के 3 अध्याय के 11वें पद के अंदर कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं और वो बपतिस्मा है मन फिराव का, लेकिन मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो जो लोग पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा लेते हैं, जो बॉर्न अगेन होते हैं, उनका बपतिस्मा उनको प्यूरिफाई करता है। आग का काम है प्यूरिफाई करना और होली स्पिरिट का काम है आपको पवित्र आत्मा से भर देना और आपके पूरे जीवन को, पूरे बॉडी को, पूरे चरित्र को अपने आप में कंट्रोल करना। तो जब भी कभी शैतान हमें बैप्टिज्म के चक्रव्यूह में फंसा देता है तो लोग आपस में एक दूसरे से अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं कि हमने ये बपतिस्मा लिया है और इन्होंने ये बपतिस्मा लिया है, इसलिए ये हमसे आत्मिक नहीं है, हम इनसे ज्यादा आत्मिक हैं। और यही स्पिरिचुअल प्राइड है और यही बातें आपको परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने से प्रवेश करने से रोकती। यीशु मसीह का कहीं ये मकसद नहीं है कि वो आपको बैप्टिज्म के बारे में बात करना चाहता है। यीशु मसीह बपतिस्मा की बात नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह बॉर्न अगेन होने की बात कर रहे हैं, नए जन्म की बात कर रहे हैं। यहां एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जितनी भी बातें कही वो सब आत्मिक है। इनका सांसारिक प्रक्रियाओं से, धार्मिक क्रियाओं से और हम जो सांसारिक ज्ञान से पवित्र आत्मा के बगैर बाइबल को समझना चाहते हैं, जो हमें सांसारिक ज्ञान मिला हुआ है, उसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो हैं वो उस 5वें पद को फिर से पढ़ें। यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 5वें पद में यीशु मसीह ने जो बात कही है वो ये है कि यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? 6 पद में यीशु मसीह ने कहा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और यीशु मसीह ने एक शब्द और कहा है 5वें पद के अंदर, जो है जल। इसको फिर समझ लीजिए। यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मनुष्य, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो जब आप बॉर्न अगेन होते हो तो आप पवित्र आत्मा से आपका जन्म होता है। 6 पद आपको स्पष्ट तौर से कहता है कि जो बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं वो आदम के बीच से, यानी आदम की नस्ल से पैदा हुए हैं, वो शारीरिक हैं। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो बॉर्न अगेन हुआ है, जिसको होली स्पिरिट ने जन्म दिया है, उसके बारे में स्पष्ट तौर से यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है कि वो आत्मिक है। यीशु मसीह ने कहा है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो जब आप बॉर्न अगेन होते हो तब आप एक मनुष्य नहीं रहते जो साधारण मनुष्य है, मनुष्य के जैसा आपका विचार, आपका जीवन नहीं होता, बल्कि आप एक स्पिरिट में कन्वर्ट होते हो। जो बात यहां लिखी है वो समझ लीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यीशु मसीह कहते हैं जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो बात जल के लिए कही है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो जल से जन्मा है वो जल है।
जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो जल से जन्मा है वो जल्द है। और हम जब भी जल की बात आती है तब हमारा ध्यान बपतिस्मे की तरफ जाता है, जबकि यीशु मसीह बपतिस्मे के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उस जल की बात कर रहे हैं जो यूहन्ना के चौथे अध्याय के 14वें पद में लिखा है, जब उसने सामरी स्त्री से बात की थी। जॉन 4:14 के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो तुम में एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो जब मैं और आप बॉर्न अगेन होते हैं, हमारा नया जन्म होता है, तो हम में दो चीज की प्रक्रिया होती है। एक तो हमारा पुराना शारीरिक जीवन समाप्त हो जाता है, वी बिकम अ न्यू क्रिएशन। और दूसरी बात होती है हम फिर आत्मिक नहीं बनते, आत्मिक व्यक्ति लोगों को दिखावा करते हैं, हम आत्मा बन जाते हैं। फिर हम संसार के लोगों से डिफरेंट होते हैं और फिर हम जल के द्वारा जब जन्म लेते हैं तो वो जल जो यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन का जल मैं हूं, तो वही जल मेरे और आपके जीवन में एक सोते के रूप में उमड़ता है और फिर संसार हमारे द्वारा तृप्त होता है। तब लोग ये कहते हैं कि दे आर डिफरेंट पीपुल। ये संसार में तो हैं, संसार में रहते तो हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये संसार के निवासी हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना का 7वां अध्याय उसके 38वें पद में ये बात लिखी है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इसी जल की बात यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह बपतिस्मे की बात नहीं कर रहे हैं, न्यू बर्थ की बात कर रहे हैं यीशु मसीह। और ये जल उस व्यक्ति में से उमड़ेगा जिसे पवित्र आत्मा का जन्म मिलेगा। और ये दोनों चिन्ह बाहरी नहीं है, ये आउटर चिन्ह नहीं है कि लोगों को दिखाई दें। इसलिए जो बात यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था कि जिन लोगों का दृष्टिकोण सांसारिक है वो सारी बातें सांसारिक रीति से ही समझते हैं। ऐसे लोग जो शरीर से जन्म लेते हैं वो शारीरिक जीवन व्यतीत करते हैं, और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो शारीरिक रीति से जन्मते रहते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं वो एक आत्मा बन जाते हैं। फिर वो लोग निश्चित तौर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही असली बपतिस्मा है। वो संसार के ऐसा व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला हो, जो एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को संसार की कोई वस्तु, धन, रिश्ते, मकान, जायदाद, किसी भी चीज के अंदर उसको रुचि नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि मैं एक परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, मैं इस दुनिया का निवासी नहीं हूं, मैं स्वर्ग का निवासी हूं, मैं थोड़े समय के लिए यहां हूं और मैं सिर्फ अब अपने प्रभु की इच्छा ही पूरी करूंगा। यदि आपका नया जन्म हुआ है, आप एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो गए हो और आपके मन में एक ही इच्छा है कि मैं अपने पूरे जीवन में अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए संसार में जीवित हूं। और यही बात यीशु मसीह ने कही थी यूहन्ना का 6 अध्याय उसके 38वें पद में, जॉन 6:38 में, कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जब यीशु मसीह अपनी कोई इच्छा एक मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद इस संसार में पूरी नहीं करते, तो मुझे और आपको भी जब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, जब हमें नया जन्म मिल जाता है और हम एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर से जल की धाराएं बहने लगती हैं जिससे संसार तृप्त होने लगता है, तो मेरे और आपके अंदर भी कभी ये इच्छा नहीं होगी कि हम संसार की किसी भी वस्तु के द्वारा आकर्षित होकर अपने पांव इस संसार में जमाएं, क्योंकि हम यहां के निवासी नहीं और हमारा वतन है यरूशलेम, नया यरूशलेम जो स्वर्ग में है। मुझे और आपको वहां जाना है। तो जो बात मेरे प्रिय भाइयों और बहनों यीशु मसीह ने मुझे और आपसे कही है बॉर्न अगेन की, उसको बहुत ही अच्छे से पौलुस ने एक्सप्लेन किया है। और पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 के अंदर कि ऐसा व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है वो एक नया न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि है।
उसके जीवन से, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से वो सारी बातें दूर हो गई, निकल गई। वो पुराना जीवन काट डाला हमने, वो जीवन, जब हमें पवित्र आत्मा से एक नया जन्म प्राप्त हो गया है। और जब नया जन्म हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे जीवन में 3 स्टेप्स लाइफ आते हैं। जो हमारी क्रिश्चियंस लाइफ है उसमें हम 3 स्टेप से गुजरते हैं। पहला जो स्टेप है, जो बॉर्न अगेन लोगों के अंदर होता है, वो है बॉर्न एंड वॉक इन क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह में जन्म लेना है और यीशु मसीह के साथ चलना है, जो बात पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:17 में कही है। नई सृष्टि होना है और अब हमें यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। और जो दूसरी बात हमारे जीवन में होगी वो होगी डेथ इन क्राइस्ट, जो आपको रिवलेशन 14 उसके 13वें पद के अंदर मिलेगा। रिवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के 13वें पद के अंदर आपको एक बात मिलेगी। वहां पर लिखा है, जो मृतक प्रभु में बढ़ते हैं वे अब से धन्य हैं। जो मृतक, हमारे बाइबल के अंदर जितनी बार भी मसीहों की मृत्यु के बारे में कहा गया है, पौलुस ने हमेशा एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये मरे नहीं हैं, ये सो गए। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य में एक ही जगह है कि जो यीशु मसीह में मरते हैं, वो जो हैं उनके लिए इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो मृतक, जो डेड हैं, किसमें? जो यीशु मसीह में आने की वजह से मर गए हैं। अब वो नहीं रहे जो उनका जीवन था, वो है वो व्यक्ति, उनको रिजरेक्शन देखने को मिलेगा। जो तीसरा स्टेप है वो है रिजरेक्शन इन क्राइस्ट। और रिजरेक्शन इन क्राइस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा पहला पतरस पहला अध्याय 3 और 4 पद के अंदर। पहला पतरस 3 और 4 पद के अंदर लिखा हुआ है। पहला पतरस पहला अध्याय 3 और 4, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यीशु मसीह के रिजरेक्शन से हमारे ऊपर यह दया हुई है कि हम भी उस नए जन्म का स्वाद चख सकें। और जब हम नया जन्म को प्राप्त करेंगे तो हम यीशु मसीह में मरेंगे, और जब हम यीशु मसीह में मरेंगे तो वही परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को जीवित किया था वो मुझे और आपको भी यीशु मसीह में ही जीवित करेगा। तो ये 3 स्टेप्स हमारे लाइफ के हैं जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस को अनुभव करते हैं। लेकिन निकोदेमुस को यीशु मसीह ने 2 बार, यानी यूहन्ना जॉन 3:3 और जॉन 3:5 के अंदर स्पष्ट तौर से ये बात कही कि परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड का मतलब आप समझते हैं? हम लोग बड़े खुश होते हैं जब हम ये बात कहते हैं कि यीशु हमारा राजा है। अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। बार बार क्लेम करते हैं मसीही लोग, यीशु हमारा राजा है। राजा का मतलब समझते हैं, किंगडम का मतलब समझते हैं। किंगडम वो जगह है जहां राजा होता है, और जहां राजा होता है वहां सिर्फ राजा का हुक्म चलता है। प्रजा से नहीं पूछा जाता कि तुम इस आज्ञा को मानोगे या नहीं मानोगे। राजा के मुंह से निकला हुआ हर शब्द उसकी आज्ञा है। तो अगर आप ये कहते हो कि जीसस क्राइस्ट इज माय किंग, यीशु मसीह मेरा राजा है, तो राजा की हर बात जो उसके मुंह से निकली है वो आपके लिए आज्ञा होनी चाहिए। क्योंकि मैं और आप डेमोक्रेसी में जन्म लेते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, इसलिए हम किंगडम के बारे में जानते नहीं हैं कि किंगडम है क्या। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो तो आपको ये मालूम होगा कि वहां अच्छे अच्छे लोगों ने अपने ताज उतार कर परमेश्वर पिता के सामने, उस सिंहासन के सामने रख दिए और कहा कि महिमा के योग्य प्रभु तू ही है, तू ही आदर के योग्य है। याद रखिए, अगर आप स्वर्ग के राज्य के निवासी हैं, यदि आपका नया जन्म हो गया, आप पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करके पवित्र बन गए हैं, और आप ये कहते हो कि संसार में मैं एक परदेसी हूं और मेरा जो निवास है वो स्वर्ग है, तो याद रखिए कि स्वर्ग में राजा है और राजा वहां यीशु मसीह है।
और जहां किंगडम होता है वहां सिर्फ राजा की आज्ञा का पालन करना है, वहां आपको हुक्म मानना है। और इसकी प्रैक्टिस आपको इसी जीवन में, इसी संसार में करनी पड़ेगी, क्योंकि नया जन्म प्राप्त करा हुआ व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म चुका है। और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि अगर यदि अभी तक तुम शरीर से जन्मे हो तो तुम शरीर ही हो। यूहन्ना का 3 अध्याय और उसके 6 पद में यीशु मसीह ने कहा है, जो आदम की नस्ल से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है, वो शरीर है और शरीर ही रहेगा। लेकिन जो नया जन्म प्राप्त करेगा, वो जो नया जन्म प्राप्त करेगा वो आत्मा से जन्मा है, इसलिए वो आत्मिक नहीं है, वो खुद एक आत्मा है। दोज बॉर्न ऑफ स्पिरिट बिकम स्पिरिट। और जो जल से जन्मा है उसके अंदर से जल की धाराएं फूट पड़ेंगी, क्योंकि वो जल से जन्म ले चुका है और अब वो किंगडम ऑफ गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव है इस संसार में। और यीशु मसीह उसके जीवन से जल की धाराएं निकाल कर लोगों को तृप्त करना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बॉर्न अगेन वो लोग जो संसार में जिएंगे वो होली स्पिरिट के द्वारा जिएंगे। उनके जीवन के अंदर संसार की कोई अभिलाषा नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, और पूरा जीवन वो एक परदेसी की तरह जिएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो हैं वो इस देश के निवासी नहीं हैं। जब यीशु मसीह ने ये बात कही 6 पद में कि जो शरीर से जन्मा है शरीर, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा, तो यहां पर थोड़ी सी देर के लिए यीशु मसीह भी चुपचाप हो गए, शांत हो गए, और निकोदेमुस भी शांत हो गए। थोड़े समय का पॉज यहां पर आ गया, दोनों चुपचाप रहे, क्योंकि निकोदेमुस ये सोच रहा था कि इंसान जिंदा रहते हुए आत्मा में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। फिर वो सांसारिक बुद्धि लगा रहा है, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि एक इंसान आत्मा बन जाए। यीशु मसीह ने जो बात कही है वो जब मैं और आप सांसारिक बातों से, सांसारिक बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये इन डेप्थ चीज है, ये बहुत गहरी बात है, और मुझे और आपको होली स्पिरिट ही समझा सकती है कि ये बात है क्या। इसलिए 9वें पद के अंदर यीशु मसीह ने, क्योंकि जो निकोदेमुस था उसकी जो सारी सोच थी वो सांसारिक ज्ञान पर आधारित थी, वो व्यवस्था पर आधारित थी, इसलिए उसने यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने क्वेश्चन पर क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। और उसकी बात सुनकर 10वें पद के अंदर यीशु मसीह ने उससे ये कह दिया कि तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता है? क्या तू इस्राएलियों का गुरु होकर ये बात नहीं समझ पाता है? क्यों नहीं समझ पाया वो? क्योंकि 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14वें पद के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। पौलुस ने हमें बहुत सारे उन भेदों को जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहे हैं, पौलुस ने खोले हैं। क्यों नहीं समझा निकोदेमुस ने यीशु मसीह की बातों को? पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14 पद में, क्योंकि वो शारीरिक था, वो जानने तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन सांसारिक ज्ञान और बुद्धि से। इसलिए पौलुस कहते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। अरे बोले, ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो है वो आत्मा में कन्वर्ट हो जाए? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 8वें पद के अंदर यीशु मसीह ने जो बात कही है, यीशु मसीह ने बॉर्न अगेन के प्रोसेस को भी निकोदेमुस को बताया कि देखो, जैसे हम हवा को महसूस करते हैं, पर वो कहां से आ रही है उसका रास्ता हमें नहीं मालूम कि किस तरफ से आ रही है और किस तरफ जा रही है, बट वी फील, हम उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, हवा को महसूस करते हैं। वैसे ही जब किसी इंसान का नया जन्म हो जाता है तो आपको उसका बाहरी रूप से तो ये मालूम नहीं होगा
कि इसका नया जन्म हो गया है, क्योंकि न्यू बर्थ है वो एक प्रोसेस है। आपको नहीं मालूम होगा, आप आंखों से नहीं देख सकते, ये जज नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति का नया जन्म हो गया है। यीशु मसीह कहते हैं कि आप सिर्फ हवा को महसूस कर सकते हो। वैसे ही वो व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है, आप उसके चरित्र में जो परिवर्तन आता है, जो उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उससे आप महसूस करते हो कि इस व्यक्ति का नया जन्म हो गया है। अब ये पहले जैसा नहीं रहा। ये जो पहले जिस तरीके का व्यवहार करता था वो नहीं करता है अब। इसलिए जो बात पौलुस ने कही थी 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि अब सब कुछ नया हो गया है, वो बातें जो मेरे पुराने जीवन में थी वो काट डाला मैंने जीवन, देखो सब कुछ नई हो गई। तो नया क्या हुआ है? वो बातें जो अब तक मेरे और आपके जीवन में लोग नहीं दे पाते थे। इंग्लिश के बाइबल में न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, इफ एनीवन इन द क्राइस्ट। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 17वें पद में, और किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ है, इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट इज अ न्यू क्रिएचर। इफ एनीवन, अगर आप उनमें हैं जिन्होंने यीशु मसीह में जन्म लिया है, तो आप एक नई सृष्टि। उत्पत्ति के पहले अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने न्यू क्रिएशन किया है, क्योंकि उत्पत्ति के पहले अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है कि पृथ्वी बिगड़ी हुई थी, अंधकार था, वो वैसी नहीं थी जैसे परमेश्वर ने उसको बनाई थी। परमेश्वर कभी किसी चीज को बिगड़ा हुआ, कुरूप, भद्दा, अंधेरे में पड़ा हुआ, सुनसान पड़ा हुआ नहीं बनाता। वो हमेशा जो भी चीज बनाता है वो अच्छी होती है, सुंदर होती है। इसलिए यीशु मसीह ने उस पृथ्वी को फिर से दोबारा से नया बनाया है, जो आप उत्पत्ति के पहले अध्याय के 3 पद से आगे पढ़ते हैं। और हर बार एक दिन कुछ किया, दूसरे दिन कुछ किया, तीसरे दिन किया, 6 दिन तक परमेश्वर ने अपने मुंह से, अपने वचन से बोलकर उस बिगड़ी हुई पृथ्वी को नया किया। रिक्रिएशन इसको कहते हैं। इसलिए जब आपका और मेरा नया जन्म होता है, हम उसके आवाज को, उस वचन को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमें धीरे 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 नया बनाता है प्रत्येक दिन, और हमारे जीवन से वो अंधकार, वो सूनापन, वो गलत काम, वो बिगड़े हुए जीवन, वो सब जो है वो बदल जाते हैं और हम एक नया इंसान बन जाते हैं। यदि कोई मसीह में है, मतलब यीशु मसीह में जन्म लेने वाला यानी बॉर्न अगेन है, वो एक नई सृष्टि है। तब आप यीशु मसीह के स्वभाव में जन्म लेंगे और फिर यीशु मसीह आत्मा के साथ आप में जिएगा। यही तो पौलुस ने कहा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19वें पद में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और 11वें पद के अंदर निकोदेमुस को यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते हो। फिर यीशु मसीह 12वें पद में कहते हैं कि मैंने तुझसे संसार की, पृथ्वी की बातें कही हैं, तो तू यहां की बातें नहीं समझ पा रहा है। यदि मैं तुझसे स्वर्ग की बातें कहूंगा तो तू कैसे समझ पाएगा? अरे मैं तुझे इसी जन्म में, इसी पृथ्वी पर, इसी समय एक नया जन्म लेने की बात कर रहा हूं। ये जो शरीर से जन्मे की बात नहीं है, बल्कि आत्मा में कन्वर्ट होने की बात कर रहा हूं। ये तू नहीं समझ पा रहा, तो मैं तुझे स्वर्ग की बातें करूंगा तो कैसे समझूं? इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो तो ध्यान रखें कि यीशु मसीह ने हमेशा आत्मिक बातें कही हैं, सांसारिक बातें नहीं कही। इसलिए उन बातों को पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही समझो। और 15वें पद के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे
वो अनंत जीवन पाएगा। यानी यीशु मसीह की बातों पर जब हम विश्वास करेंगे तब हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। यहाँ निकोदेमुस यीशु से मिलकर चला गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे हम ऐसे विश्वासी हैं जो वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह से हमारा एनकाउंटर होता है, लेकिन हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ चेंज नहीं आता, हम उस वचन को ग्रहण नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जो मेरे वचन को सुनता और उसको ग्रहण करता है, उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यदि आप सिर्फ सुनते सुनते हो तो आपका कभी नया जन्म नहीं हो पाएगा, जब तक कि आपके मन में ये इच्छा नहीं हो। इसलिए यीशु मसीह ने जो बात कही थी कि यदि तुम अपने परमेश्वर पिता से मांगोगे, जब बात ये उठती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हम सिर्फ सांसारिक बातें ही मांगते हैं। हमें सांसारिक चीज़ों की आवश्यकता होती है क्योंकि हम शरीर से जन्मे हैं, हम अभी भी शरीर हैं। इसलिए जब भी हमें कुछ मांगने की इच्छा होती है हम सांसारिक बातें ही मांगते हैं, सांसारिक चीज़ें मांगते हैं, अपने परिवार के लिए मांगते हैं, संसार की धन संपत्ति, घर बंगला कार, सिर्फ संसार की बातें। लेकिन यीशु मसीह ने लूका के अध्याय में कहा है कि यदि तुम अपने परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों नहीं देगा। वो चाहता है कि वो मुझे और आपको न्यू बर्थ दे, न्यू क्रिएशन करे, नई सृष्टि बनाए, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको बॉर्न अगेन होना पड़ेगा। और बॉर्न अगेन व्यक्ति संसार का निवासी नहीं है, वो स्वर्ग का निवासी है, वो किंगडम ऑफ गॉड का सिटीजन है। निकोदेमुस ने सुन के चला गया। निकोदेमुस का एनकाउंटर हुआ, वो मिला क्राइस्ट से, पर अपने ज्ञान की अधिकता के कारण वो उद्धार को नहीं पा सका। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने सांसारिक ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर समझने की कोशिश मत करो। इसलिए वरना आप निकोदेमुस की जैसे सुनोगे और चले जाओगे और वापस संसार में खो जाओगे, लेकिन आपका नया जन्म नहीं होगा, आपका उद्धार कभी भी नहीं होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।